चलो तो इस चैप्टर में एक न्यू टॉपिक है जिसका नाम है मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला को हिंदी में अणुसूत्र या आणविक सूत्र कहते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला को मूलानुपाती सूत्र या अनुभवजन्य सूत्र बोलते हैं इसको। ठीक है, समझते हैं। ये डेफिनेशन लिखा हुआ है इंग्लिश में, ओके, दोनों का, और ये हिंदी में, ओके। पहले समझते कि क्या होता है ये। जैसे ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, ये हम लोग बचपन से जानते आए हैं, C6H12O6। ठीक है, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। और इसमें देखोगे तो 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन है। अनुपात काटोगे 6 कॉमन दिख रहा है, अरे तीनों का SF6 है, काटोगे तो ये सिंपलेस्ट रेशियो होगा, इसको बोलते हैं सिंपलेस्ट रेशियो। क्या बोलते हैं इसको, बोलो। माने ये जो रेशियो देख रहे हो ये सिंपलेस्ट रेशियो है, सिंपलेस्ट रेशियो। ठीक है गाइज, सिंपलेस्ट रेशियो मतलब सरल अनुपात। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, बोलो, सरल अनुपात। ये बताओ काट के ना आया है ये, अरे आया ना। इसका मतलब क्या हुआ कि सर कार्बन का एक पार्ट, हाइड्रोजन का 2 पार्ट, माने एटम के हिसाब से, और ऑक्सीजन का एक पार्ट। जब फॉर्मूला बना हुआ तो C1H2 और ऑक्सीजन का O, इसको बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। क्या बोलते हैं? तो मॉलिक्यूलर फार्मूला में जो भी कट रहा था HCF लेकर के मैंने काट दिया, और काटने के बाद जो बना वो फार्मूला कहलाता है एम्पिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला में कि एक्चुअल में कितना एटम है वो बताता है ये फार्मूला, बट एम्पिरिकल फार्मूला एक्चुअल एटम की संख्या को नहीं बताता, बल्कि उसमें एटम की संख्या का सरल अनुपात बताता है, सिंपलेस्ट रेशियो बताता है। समझे बात को? यहां पर बताओ कितना से काटे हो, 6 से ना काटे हो, तो जिससे काटे हो उसको n बोलते हैं। इसको बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में मल्टीप्लाइंग फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको, बोलो, मल्टीप्लाइंग या मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। ओके, मल्टीप्लाइंग फैक्टर या मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। ओके, कितना है यहाँ पे इस एग्जांपल के हिसाब से? 6। अरे 6 ना काटे हो यहाँ पे, यही है। तो तुम अगर मैं तुमको बोलता हूँ कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर 6 है, तो एम्पिरिकल फार्मूला मैं तुमको दे दूं, तो 6 से इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं निकल जाएगा। 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि तुम अगर CH2O में 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा? C6H12O6। यानी कि अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला चाहिए, एम्पिरिकल फार्मूला पता है और मल्टीप्लाइंग फैक्टर पता है, तो एम्पिरिकल फार्मूला को मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाला जा सकता है। इससे ये पता चला कि एक फार्मूला मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर एम्पिरिकल फार्मूला इनटू n। ये फार्मूला आपको याद रखना है कि ये, इससे ये पता चला कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो एम्पिरिकल फार्मूला का मल्टीपल होता है। क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला का मल्टीपल होता है। कोई भी एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा जिसको एम्पिरिकल फार्मूला में मल्टीप्लाई कर दोगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल जाएगा। तो ये जो n है, n को बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6। एम्पिरिकल फार्मूला 6 से काट दो, जो सिंपल रेशियो बनेगा वही एम्पिरिकल फार्मूला बन जाएगा। और एग्जांपल लेते हैं, आ जाओ, और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल से ही बात समझ में आएगी ज्यादा, तो डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। जैसे मैं तुमको बोलूं कि चलो ये, इसका नाम जानते हो क्या? इसका नाम जानते हो? ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। क्या है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। क्या होता, क्या है ये? मॉलिक्यूलर फार्मूला है। और इसका एम्पिरिकल फार्मूला बताओ, जल्दी बताओ। क्योंकि रेशियो अभी कितना है? 2-2 है ना, तो काटो कितना हो जाएगा? 1:1 हो जाएगा। सिंपल रेशियो में लिखना है HO। ये HO जो हुआ इसका क्या हो गया? एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला हो गया, खत्म। कितना इजी है। मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O2 है और एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? HO है। और एग्जांपल लेता हूं, और एग्जांपल, जैसे तुम लोग एसिटिक एसिड का नाम सुने हो? एसिटिक एसिड जिसको एथेरोइक एसिड बोलते हैं, क्या होता है? CH3 COOH। इसको अच्छा से लिखो, अच्छा से लिखो। क्या वो कार्बन हो गया देखो तो, C2 कितना हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन कितना हो गया? तो अभी कितना है बताओ तो? 2 4 2। ये तो एक्चुअल एटम की संख्या है, लेकिन रेशियो लोगे तो कितना से कटेगा? 2 से कटेगा। तो 1:2:1, यानी कि फॉर्मूला बन जाएगा CH2O। देखो, अगर तुम ध्यान से देखोगे ग्लूकोज का भी एम्पिरिकल फॉर्मूला यही है। ठीक है, और एसिटिक एसिड का भी एम्पिरिकल फॉर्मूला। दैट मींस two or more different compounds may have same empirical formula। मतलब कुछ कंपाउंड ऐसे होंगे जो डिफरेंट है लेकिन उनका एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम हो सकता है। कुछ समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम्हारे सामने में देखो ना कि एसिटिक एसिड का एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2O है और इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है बताओ? CH2O है। किसका? ग्लूकोज का भी। सो डिफरेंट कंपाउंड्स में हैव सेम एम्पिरिकल फॉर्मूला। डिफरेंट तो भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। क्लियर हो गया अच्छे से? ये बात है। तो ऐसे करके तुम एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हो। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ,
और मैं तुमको एक और चीज बताता हूँ सर, एन के बारे में बताता हूँ, ग्लूकोज वाला एग्जांपल का ही लेकर के। ये एन आपने निकाल लिया, एन यहाँ पे 6 है क्योंकि काट के तुमने लिख दिया, लेकिन एन एक और तरीके से निकलता है। देखो तुम बताओ ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, क्विकली बताओ। C6H12O6। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है सर? 6 से डिवाइड करके लिख देंगे ये, ओके। अब क्या करो तुम कि एक निकालो MFM, माने कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास निकालो, मास, मोलर मास निकालो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, MF, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, मास निकाल रहा है, इसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, ठीक है। कैसे निकालो बताओ? एक कार्बन कितना होता है? 12, 12 into 6, ओके, 1 into 12, हाइड्रोजन 12 है, और 16 into 6, इसको मल्टीप्लाई करके निकालो कितना आएगा? 180, ठीक है। और एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालो, चलो इसको बोलेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, क्या बोलेंगे इसको? बोलो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, बोलो क्या होगा? 12, 2 एकम 2 और 16, कितना हो जाएगा? करो तो देखो 30 हो जाएगा, देखो ना, 16 और 2 18 12 30 हो गया। अब तुम देखो गौर से, ध्यान से देखोगे, 180 में 30 से भाग करो 6 आ जाएगा, यानी कि इसका ये मतलब हुआ कि 180 में आप अगर 30 से भाग करते हैं तो कितना आ जाएगा? 6, n की वैल्यू 6 आ गई। आगे नहीं आगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर, यानी n निकालने के लिए क्या करोगे? MFM को, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास को एम्पिरिकल फॉर्मूला मास से क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे, तो आराम से आपको n का वैल्यू निकल जाएगा। सो n इंपॉर्टेंट है कि नहीं है ना? ये पता होना चाहिए। किसी भी कंपाउंड के लिए एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है तो उसका n निकाल सकते हो, समझ रहे हो? क्या निकाल सकते हो? हाँ, मॉलिक्यूलर n निकाल सकते हो, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ओके, तुम्हारे सामने में, ओके, क्लियर हो गया? अरे क्लियर है? अब तुम बताओ कि सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है क्या? तो किसी भी कंपाउंड का वो फॉर्मूला जिसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट के एक्चुअल एटम की संख्या को बताता हो, उस फॉर्मूला को बोलते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और एक किसी भी कंपाउंड का वो फॉर्मूला जिसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट के एटम की संख्या का सिंपलेस्ट रेशियो बताता हो, उसको बोलते हैं हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला, सिंपलेस्ट रेशियो में, है ना? हाँ, एक कोई भी बात ये भी हो सकता है कि किसी कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम भी हो सकता है, जहां पे n की वैल्यू कितनी हो? 1 हो, कट भी नहीं करे। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे वाटर का मैं बोलूं, वाटर का, अब वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ, तो बोलो सर यही है, रेशियो कितना? 2:1, ये तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट रेशियो है। अरे ये तो सरल अनुपात पहले से ही है, तो इसका यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, आइए इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है। n की वैल्यू कितनी है? 1, कुछ कॉमन नहीं आ रहा था, 1, क्लियर हो गया? तो कुछ कंपाउंड ऐसा भी है जिसका एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, अब कुछ कंपाउंड डिफरेंट कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम भी हो सकता है। लेकिन दुनिया में हर चीज का, हर कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हर कंपाउंड का नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही गहरी बात है, इसको समझो, क्योंकि बच्चों को समझ नहीं आता है। दुनिया में हर कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला वाले सिंपल रेशियो में, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं होता। सर एग्जांपल बताइए कैसे? समझाता हूं, सारा बात लिखने वाला हूं, ध्यान सुनना इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं तुमको एग्जांपल देता हूं, ओके, ध्यान देना। जैसे वाटर का एम्पिरिकल फॉर्मूला भी यही है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी यही है, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 1 है, ओके, यहाँ पे n की वैल्यू 1, ये एग्जांपल हो गया, जहां भी नहीं कटेगा समझना कि सेम है, ओके। चलो अब एक एग्जांपल देता हूं, जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड, याद है कोवेलेंट कंपाउंड? जहां पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बनता है, जिस कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसको कोवेलेंट कंपाउंड बोलते हैं। सहसंयोजी बंधन, याद आया? जैसे वाटर में तुम जानते हो कि हाइड्रोजन शेयरिंग करवाए थे, ओके, कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे दिखाते हैं, डंडा से दिखाते हैं ऐसे करके, याद आया? कोवेलेंट बॉन्ड है। लेकिन एक होता है आयनिक कंपाउंड, क्या होता है? ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गहरी बात बताने वाला हूं। जैसे एग्जांपल दिया NaCl, ये आयनिक कंपाउंड है, जानते हो ये Na+ और Cl-। ये मैं तुमको पूछूं क्या है तो बोलोगे, ये नहीं बोलोगे कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। आयनिक कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला शब्द इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं जानते हो? क्योंकि आयनिक कंपाउंड तुम देखोगे तो NaCl ये आयनिक कंपाउंड है, तो यहाँ पर कोई ये क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो पूरा कंपाउंड बना है, तो ये नहीं तुम बोलोगे सर Na का एक पार्ट है, Cl का एक पार्ट है, ये तो एक है, एक अनुपात है, बट ये आयन कैटायन है या आयन है, ओके। तो आयनिक कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शब्द इस्तेमाल नहीं होता है, इसके लिए इस्तेमाल होता है फार्मूला यूनिट। क्या इस्तेमाल होता है? ये पहली बार तुम लोग को सुनाई दिया होगा,
आयनिक कंपाउंड के लिए इस्तेमाल करते हैं फार्मूला यूनिट। जैसे NaCl का फार्मूला यूनिट, सॉरी मैं बोलूं कब बताओ, कॉमन सॉल्ट का फार्मूला यूनिट क्या है? क्या बोलोगे? नहीं, फार्मूला यूनिट क्या था बोलोगे? NaCl। क्या बोलोगे? हाँ, जैसे मैं बोलूं कि बताओ मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला यूनिट क्या था? MgCl2। एल्यूमिनियम क्लोराइड का फार्मूला यूनिट क्या था? AlCl3। मैंने कहा उसके लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं बोलते हैं, खाली फार्मूला बोल सकते हैं, चलने का फार्मूला, लेकिन मॉलिक्यूलर शब्द इस्तेमाल नहीं करते उसके लिए, क्योंकि NaCl एक मॉलिक्यूल नहीं है, क्योंकि वो आयन से बना हुआ है। कुछ समझा रहे मैं क्या बोल रहा हूं? और एक फार्मूला यूनिट आयनिक कंपाउंड का, जैसे NaCl का एग्जांपल में एक Na प्लस और Cl- से बना हुआ है। ओके, जैसे मैं बोलूं MgCl2, ये भी एक फार्मूला यूनिट है। ओके, ये एक फार्मूला यूनिट इसका मैग्नीशियम क्लोराइड का, एक मैग्नीशियम आयन से बना हुआ है, दो क्लोराइड आयन से बना हुआ है। समझे? तो इसके लिए क्या इस्तेमाल होता है बताओ? हाँ, लेकिन इसमें सिंपल रेशियो तो है। अरे सिंपल रेशियो तो है ना, 1:1। एम्पिरिकल फार्मूला तो इसको बोलवे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला कि फार्मूला बोल सकते हैं, बट मॉलिक्यूलर फार्मूला, NaCl कोई मॉलिक्यूल नहीं है, ये समझना जरूरी है। ये एक फार्मूला यूनिट है, ठीक है। आयनिक कंपाउंड के लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं फार्मूला यूनिट, और कोवेलेंट कंपाउंड के लिए इस्तेमाल करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। समझ में आ गया? क्योंकि उसमें आयन का चक्कर तो नहीं है ना, कि आयन है प्लस माइनस आयनिक बॉन्ड। समझा? हाथ रहो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं तुमको, ठीक है, गहरी बात है ये। अरे समझी? लेकिन इंपेरिकल फार्मूला ये है NaCl का, एक सिंपल रेशियो में है ना, डेफिनेशन सिंपल रेशियो में है। जैसे मैं तुमको बोलूं, चलो मैं बोलूं कि एल्युमिनियम क्लोराइड है ना, अरे है ना, तो यहाँ पर कितना अनुपात है? 1:3, सिंपल रेशियो तो है। मैं बोलूं एल्युमिनियम ऑक्साइड, 2:3, सिंपल रेशियो तो है। तो एम्पिरिकल फार्मूला भी ये भी है, एम्पिरिकल फार्मूला भी है, एम्पिरिकल फार्मूला भी है। इसमें ऐसा नहीं हुआ 2 से गुना कर दोगे कहोगे Na2Cl2, ऐसा कभी हो नहीं सकता। मॉलिक्यूलर फार्मूला में ऐसा हो सकता है कि एम्पिरिकल फार्मूला होगा, उसको कोई मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा, मल्टीप्लाई करोगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ये मैंने तुमको बहुत गहरी बात बताई है कि ऑल कंपाउंड्स मस्ट हैव एम्पिरिकल फार्मूला, चाहे वो आयनिक कंपाउंड हो, चाहे वो कोवेलेंट कंपाउंड हो। एम्पिरिकल फार्मूला तो होना ही होना है, बट ऑल कंपाउंड्स may not have molecular formula, just like example, जैसे आयनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं बोलते हैं, उसके लिए फार्मूला यूनिट इस्तेमाल होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल नहीं है, वो आयन से बना हुआ है। समझा रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एम्पिरिकल फार्मूला तो है। तो गहरी बात समझा क्या? तो हो गया। अब सवाल तो तुम्हारा बन ही गया, लो ना, थ्योरी पढ़ो, मैंने कंसेप्ट तो समझ में आ गया। मॉलिक्यूलर फार्मूला, इट शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। ओके, एक यौगिक के अणु में भी अलग अलग तत्वों के कितने परमाणुओं की संख्या है, वास्तविक संख्या को बताता है ना। यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर लिख देंगे तो इससे पता चलेगा कि उसमें अलग अलग तत्वों के परमाणुओं की संख्या कितनी है, एक्चुअल में कितनी है वो पता चल जाएगा। जैसे मैं बोलूं कि चलो बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6, होता है कि नहीं होता है? यानी इसका ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो बेंजीन का एक मॉलिक्यूल बनता है 6 कार्बन आइटम से और 6 ऑक्सीजन आइटम से 6 हाइड्रोजन आइटम से। ओके, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला से पता चल जाएगा ओ कि इसके एक मॉलिक्यूल में कितना, एक्चुअल में कितना आइटम है, पता चल जाएगा, अलग अलग एलिमेंट के आइटम की संख्या। लेकिन अगर इसका एम्पिरिकल फार्मूला लिखोगे तो क्या होगा? C 6 कट जाएगा, एन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 6 हो जाएगा। अरे समझ रहे हो? तो ये हो गया इसका एम्पिरिकल फार्मूला। क्या हो गया? एम्पिरिकल फार्मूला केवल सिंपल रेशियो बताएगा। क्या बताएगा? तो आई थिंक बात समझ में आ गया। तो लिखा हुआ इट शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। इट इज आइदर द सेम एज, या तो मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला के बराबर होगा, या तो मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला का मल्टीपल होगा। बताया अभी, या तो मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला के बराबर होगा, कब होगा? जैसे वाटर के केस में H2O, ऐसा बहुत सारा एग्जांपल है, ठीक है। तो उसमें एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, या तो मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला का मल्टीपल होगा, है ना। इट इज आइदर द सेम एज और होल नंबर मल्टीपल ऑफ द एम्पिरिकल फार्मूला। होल नंबर मल्टीपल, लेकिन मल्टीप्लाई करो तो 6 से करोगे, 3 से करो, 3.5 से थोड़ी करोगे, कोई ना कोई होल नंबर ना होगा इसलिए। ओके चलो, एम्पिरिकल फार्मूला क्या सर? इट शोज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन अ कंपाउंड। क्लियर हो गया? सिंपलेस्ट रेशियो। It doesn't necessarily so that the actual number of atoms just their simplest ratio. Okay, माने ये कोई जरूरी नहीं है कि ये जो सूत्र है ये जरूरी नहीं कि उसमें कितना वास्तविक परमाणु की संख्या अलग अलग तत्वों की उसको बताता हो, ये कोई जरूरी नहीं है, बोल ना। हाँ, अगर एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो जाएगा तो वही एक्चुअल आइटम की संख्या बता देगा। ये सिर्फ बताएगा सिंपलेस्ट रेशियो, लिखा हुआ है जस्ट देयर सिंपलेस्ट रेशियो। इट टेल्स जस्ट देयर सिंपलेस्ट रेशियो। हिंदी देखो, हिंदी में तुमको सारी बात समझ में आएगी भाई। यह यौगिक के एक अणु में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को दर्शाता है।
ओके, यह मूलानुपाती सूत्र, यानी इसका एक और नाम है अनुभवजन्य सूत्र के समान, या तो ये मूलानुपाती सूत्र के बराबर, जो अनुसूत्र होगा वो मूलानुपाती सूत्र के या तो बराबर होगा या उसका एक पूर्णांक गुणांक होगा, है ना। मूलानुपाती सूत्र क्या, यह किसी यौगिक में प्रत्येक तत्व के परमाणु का सबसे सरल पूर्ण संख्या अनुपात दर्शाता है। नहीं, यह आवश्यक रूप से परमाणु की वास्तविक संख्या नहीं दिखाता है, केवल उनका सरल अनुपात दिखाता है। क्लियर हो गया? आई थिंक बात समझ में आ गया होगा। अब चलो सवाल पे चलते, थ्योरी हो गया खत्म, टॉपिक है ये। अब सवाल देखो, सवाल चलो पहला सवाल चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट और दिया हुआ, 2 पॉइंट, इसको देख लो। ऑल कंपाउंड्स हैव एन एम्पिरिकल फॉर्मूला, हर कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला होता ही है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मे बी द सेम एज द एम्पिरिकल फॉर्मूला और मल्टीपल। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो एम्पिरिकल फॉर्मूला के सेम भी हो सकता है और या तो मल्टीपल में होगा, होल नंबर मल्टीपल। क्लियर? तो आई थिंक दिस इज क्लियर। ओके, अब चलो सवाल पे आते हैं। अब सवाल करेंगे तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आ जाइए, पहला सवाल का जवाब लीजिए। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे पहला सवाल ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, बताओ। एम्पिरिकल फॉर्मूला गिव्स एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल, नहीं, गलत बात। एम्पिरिकल फॉर्मूला गिव्स एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, गलत बात है। एम्पिरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट रेशियो बताता है, तो पहला आंसर नहीं होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिव्स सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द एटम, नो, ये भी गलत बात है। एम्पिरिकल फॉर्मूला गिव्स सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द एटम्स, ओके, आंसर क्या हो जाएगा? सी, बोथ फॉर्मूला ऑलवेज रिमेन द सेम, तो गलत बात है। तो करेक्ट पूछा था, समझ में आ गया? हाँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक्चुअल नंबर ऑफ एटम को रिप्रेजेंट करता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट रेशियो बताता है, ठीक है। और यहाँ पहला वाला में दो ना, एम्पिरिकल फॉर्मूला के बारे में बोल दिया कि एक्चुअल एटम है, एक्चुअल एटम को बताएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को बता दिया सिंपलेस्ट रेशियो, गलत बात है। एम्पिरिकल फॉर्मूला तुमको सिंपलेस्ट रेशियो देता है एटम का, ठीक है। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 बताओ। द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज CH। जब एम्पिरिकल फॉर्मूला CH है, इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N, द मल्टीप्लाइंग फैक्टर? हो गया खत्म, 6 से कट गया ना, तब तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोला है, N बताओ कितना है। अब तुम एक तरीका, ये तो ये भी तरीका तुम्हारे पास ऐसे निकालने का, एक और तरीका बताते हैं, क्या बताते होता तो MFM मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, EFM एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, फुल फॉर्म लिख लोगे पे, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बताओ कितना होगा? 12 छक्के 72, 72 6 78 कर दें, हाँ। और इसको बताओ, 12 1 13, 13 छक्के लो, ऐसे भी निकाल सकते हो। और तो दिया ही हुआ, 6 से कट ही रहा है, सिंपलेस्ट रेशियो है ना, खत्म, कॉमन लेके देख लो। अब बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द सेम एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? ग्लूकोज का तो सेम होगा नहीं, वाला ये कौन है, वाटर का, हाँ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का HO हो जाएगा, उसका तो आंसर कौन आएगा? बोला किसके पास सेम एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? समझ आ गया? कितना आसान है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर, कंसेप्ट पढ़ लो, सवाल बना लो, खत्म। कौन? और बताओ, विच फॉर्मूला रिप्रेजेंट द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल? बोलो। हाँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक्चुअल स्ट्रक्चर को बताएगा, क्योंकि एक्चुअल एटम, एक्चुअल बोल दिया ना। चलो अब बोलो, द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ए हाइड्रोकार्बन इज CH2। एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2 दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? इसमें से कौन उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो सकता है, बताओ, क्विकली बताओ, क्विकली। क्यों, यही क्यों? हाँ, 2 कॉमन लेके कट रहा है, इसलिए मल्टीपल ना होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला का मल्टीपल होता है, तो 2 कॉमन लेके ये आ जाएगा। बट इसमें तो 3 कॉमन तो कभी जिंदगी में आएगा, 3 कॉमन पे 3 भी थोड़े, और ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आंसर होगा डी, है ना। देखो, 2 कॉमन लोगे तो वो आ जाएगा, 3 कॉमन लोगे तो वो आ जाएगा, और 4 कॉमन लोगे तो आ जाएगा। ऑल ऑफ दिस, इसमें 2 से मल्टीप्लाई हुआ, उसमें 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा। सब पॉसिबल है, सब पॉसिबल है। बोल रहा है कि फॉलोइंग कैन बी इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कौन हो सकता है इनमें से? सब हो सकता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन दे दूं, बोलो C5H8, क्या ये हो सकता है? तो बोलो कभी नहीं। कितना से मल्टीप्लाई करो CS2 में? हो ही नहीं सकता, ओके, मल्टीपल है ही नहीं। क्लियर हो गया? तो ये कहानी है, इसलिए बोला ना कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला का होल नंबर मल्टीपल होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए 6 बताइए, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज ऑलवेज मल्टीपल। या गजब, कमाल कर दी, सी कहां गया? क्लियर हो गया? क्लियर है गाइस? क्लियर है? क्लियर है? 7 बताओ, चलो। इफ द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ मास कंपाउंड, कितना दिया हो? मास ऑफ ए कंपाउंड 30 ग्राम पर मोल, मास दे दिया, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास दे दिया, ओके, एंड इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज 60 ग्राम। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? कितना आसान है, N निकल, N इक्वल टू, वाह, इतना जल्दी आंसर बता दी बेटी, वाह, 60/30 ना, 2 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दो,
एम्पिरिकल फॉर्मूला में आंसर क्या हो जाएगा? खत्म, समझे बात को? क्योंकि एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास को एम्पिरिकल फॉर्मूला मास से भाग करेंगे तो निकल जाएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। कितना आसान है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एन एम्पिरिकल फॉर्मूला डिफरेंट फ्रॉम इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बोले कौन में, किस में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला डिफरेंट होगा? CO2 का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम होगा, इसका भी सेम ही होगा, बट यही डिफरेंट होगा क्योंकि जानते हो CH2 कॉमन आ रहा है ना, तो इसका C2H4 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा CH2। तो यही डिफरेंट है। बोला कौन डिफरेंट है किस? ओके, CO2 का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम, क्योंकि रेशियो सिंपलेस्ट रेशियो ऑलरेडी है। वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम। इज दैट क्लियर? 9 नंबर बताओ। ये बताओ। A compound contains 40% sulfur and 60% oxygen by mass. What its empirical formula? अब ये थोड़ा परसेंटेज वाला सवाल थोड़ा देख लो बढ़िया से, ठीक है? तो ये डिफरेंट टाइप का सवाल है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग? तरीका सुनो। क्या करते हैं? पहले लिखो सल्फर और ऑक्सीजन। क्या लिखो बताओ? सल्फर और ऑक्सीजन, ठीक है? यहाँ ऐसे लिख देता हूँ, सल्फर ऑक्सीजन। ओके, मैं इसको ना एक नया स्लाइड लेके समझाता हूँ अच्छा से। बताओ, सल्फर और ऑक्सीजन परसेंटेज कितना दिया हुआ है सल्फर का? 40 है कि 60 है? ओके, सल्फर दे दिया 40, कोई बात नहीं। सल्फर दे दिया 40%, ये दे दिया 60%। क्लियर हो गया? अब तुम क्या करना, जो बता रहा हूँ, सल्फर का मोलर मास कितना होता है? एटॉमिक मानी मोल, एटॉमिक मास बोल दो। ओके, कितना होता है? 32, 1632 सब। क्या करोगे? रेशियो लोगे, ये रेशियो लोगे तुम यहाँ पे, रेशियो 40 को 32 से डिवाइड करोगे, ठीक है? क्या बोला, समझाया? 40 को 30 से डिवाइड करो। जो बोल रहा हूँ ध्यान सुनना, इंपॉर्टेंट है। जो भी उसका परसेंटेज दिया हुआ ना, उसको रेशियो, उसके मोलर मास से क्या करोगे? डिवाइड करोगे। डिवाइड करके कितना आएगा? जल्दी बताओ तो कितना आएगा? बताओ, अरे बोल नहीं सकते हो। 8 चौका 32, 8 चौका 32, 8 पंचे 40, 8 चौका रहने दो इसको ऐसा ही, ठीक है? और इसका बताओ, ऑक्सीजन का 16 होता है ना, 16 लोग ऑक्सीजन है और एटम के बारे में। ओके चलो बताओ क्या हो जाएगा? काटो, 15 चौका 60 और 4 चौका हो गया। अब उसके बाद एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालो। क्या निकालो? एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला के लिए सिंपल रेशियो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिंपल रेशियो। देखो सिंपल, यहाँ पे लिख रहा हूँ सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपल रेशियो, ठीक है? अरे समझे कैसे निकालते हैं? इन दोनों का सिंपल रेशियो निकालो। 5/4 और 15/4, कैसे? 4 कट ही जाएगा, 5 दिया 1 अनुपात कितना आ गया? 3। ऐसे भी कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है ना? एक और तरीका है तुम्हारे पास। इन दोनों में छोटा कौन है? बताओ, छोटा कौन है? ये 4 तिया 12, 3 आइए, ये छोटा है। 5/4 1 पॉइंट समथिंग, 3 से बड़ा है, तो ये छोटा है। जो दोनों में जो छोटा होगा, उन छोटा से दोनों में भाग कर दो, सिंपल रेशियो अपने आप आ जाएगा। मैंने ये भी तरीका है, ये भी तरीका सिखा दे रहा हूँ। दोनों में जो छोटा होगा कौन है? 5/4 ना छोटा है, इसको डिवाइड कर दो 5/4 से, खत्म। कितना आ जाएगा? ये 1 आ जाएगा। 15/4 में डिवाइड करो 5/4 से, कितना से भाग करोगे? 5/4 से भाग करोगे। दोनों जो छोटा होगा उन दोनों को दोनों से भाग कर दोगे। ओके, तो बताओ क्या होगा? 4 कैंसिल, 5 दिया आ गया, उसमें रेशियो ना आया, तो रेशियो कितना बन गया? सिंपल रेशियो कितना बन गया? बताओ, सिंपल रेशियो बन गया। ओके, तो सिंपल रेशियो बन गया, सिंपल रेशियो सर 1:3 ना। तो फॉर्मूला क्या बन गया? सल्फर का 1 पार्ट और ऑक्सीजन का 3 पार्ट। ये हो गया एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है? अगर क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन, कभी कभी क्वेश्चन में देता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास दिया रहेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा बोलो? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास दिया रहेगा। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला पता चल गया तुमको, ठीक है? अरे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास दे देगा, बोले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास 80 है, मान लो ऐसे तो कुछ दे दिया, समझ रही मैं क्या बोल रहा हूँ? या बोल देगा कि क्वेश्चन बोल देगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पर जो है 128 है, कितना दे दिया बोलो? अब बोला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो, तो तुम यहाँ से n निकालो, तुम ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालोगे। अरे तुम यहाँ पर से अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला पता चल गया कि एम्पिरिकल फॉर्मूला है, अगर तुमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्वेश्चन में बोले निकालने के लिए, तो तुमको क्वेश्चन में देगा वो क्या चीज है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास देगा, मास देगा तभी तो निकाल पाओगे। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास 128 है, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकाल दो, निकालो इसको, जो भी है 16, 48, 48, 32 जोड़ के इसको डिवाइड कर दोगे, और जो भी आएगा वो n आएगा, पक्का पक्का आएगा। मैंने ये एग्जांपल मैंने अपने मन से रैंडम लिया है, तो चिंता नहीं करो, ठीक है? वो एग्जैक्टली n आ जाएगा। बट क्वेश्चन में तो केवल पूछ रहा था क्या चीज? एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो बन गया। क्या हो गया आंसर बताओ? ऐसा क्लियर हो गया? क्लियर बेटी? बोला इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, तो ये आंसर होगा। ऐसा समझ में आया कैसे किया? परसेंटेज वाला में क्या करना है? पहले उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना, रेशियो निकाल लेना, फिर सिंपल रेशियो निकालना है। दोनों में जो छोटा होगा, ओके, उससे सबको डिवाइड करना है। 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है सल्फर ऑक्सीजन हाइड्रोजन भी, ऐसा भी हो सकता है।
क्लियर? आई थिंक बात समझ में आगे। अब इसमें बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट पेयर ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला? कौन इसमें करेक्ट ऑर्डर नहीं है? इसका देखो तो यही लग रहा है, कटेगा ये, और ये 2 6 1 है, कितना है? तो ये सिंपल रेशियो में तो ऑलरेडी है, कटेगा थोड़ी 2 6 अनुपात 1, अरे 2 6 1 तीनों ना कटना चाहिए, तो ये तो 2 कटेगा, ऐसा कभी यही करेक्ट, ये करेक्ट नहीं है, करेक्ट नहीं है। चलो ये बताओ, ये कटेगा, ये तो है करेक्ट है, विच इज नॉट करेक्ट, ये भी है, ये भी था, आंसर कौन हो गया? बोला कौन करेक्ट नहीं है, कौन करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट पेयर ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है? क्योंकि इस काले कंपाउंड का यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, यही एम्पिरिकल फॉर्मूला है, बट क्वेश्चन में दो से काट के लिख दिया 3 गलती करे, काटोगे तो तीनों ना काटोगे, क्लियर हो गया? अरे कोई बच्चा बोले सर 2 से काट दिया, आप इसको दोनों को काट दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, तो 2 से गुना कर देखो, C2 H6 O2 हो जाएगा, ये O2 थोड़ी है, O2 होता अगर तब ये सही होता, नहीं समझे, लेकिन O2 नहीं वो है, इसलिए इसका यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, यही एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा। क्वेश्चन में बोला एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये तो गलत है, तो यही इनकरेक्ट पेयर है, क्लियर हो गया? चलो आजा, चलो 11 नंबर का, अ कंपाउंड कंटेन्स 85.7%, ये परसेंटेज वाला सवाल है, अभी जो बताया एकदम सेम, जो क्या बोल रहा है, कार्बन इतना परसेंट दिया हुआ है, हाइड्रोजन इतना परसेंट दिया, पहले लिखो कैसे करोगे, चलो आजा, कार्बन कितना दिया हुआ बोलो, पहले कार्बन है हाइड्रोजन है, क्या बोलो बोलो, कार्बन और हाइड्रोजन, पहले यहाँ का लिखो परसेंटेज, कितना दिया हुआ कार्बन का परसेंटेज बता दो, 85.7, ठीक है, तो 14/3 तो होगा ही होगा, क्योंकि जब E 85 है तो 15 बचेगा, ओके, तो 15 में से 7 कर दो 14.3 होवे करेगा, कभी कभी दोनों को परसेंटेज ना देगा तो तुम आराम से 100 में से घटा के निकाल सकते हो, ठीक है? चलो क्या करोगे यहाँ पर, रेशियो क्या निकालोगे, 85.7 को 12 से भाग करना पड़ेगा, बोलो बोल रही हो कुछ ही है सर, और 14.3 को हाइड्रोजन का एटॉमिक मास एक होता है ना, 1 से भाग कर दो, यानी कि H2 का मास ले लो, 2 ले लोगे, 2 ले लेना, यहाँ पे एक हाइड्रोजन का बात करते हैं, बताओ क्या करोगे, 12 से 84 बरसते बोले रहे हो, ओके, 12 से 84 बचेगा कितना, 1, और 1 बचिया ना, 1 पे 7, ओके 17 पॉइंट, ओके 17, 12 कम 12, बचिया कितना, 5 50, 12 चौका 48, रहने दो इसको ऐसे, अब ये तो इतना ही आएगा 14.3, देखने से दुगुना का अंतर है, दो रेशियो ना देख रहे हो, तो अब दोनों को डिवाइड कर दो, सिंपल रेशियो, सिंपल रेशियो, सर सिंपल रेशियो क्या बोले थे, जो दोनों में छोटा होगा उसको बाहर डिवाइड कर दोगे, कौन छोटा, ये ना है, तो 7.14 को 7.14 से डिवाइड कर दो, ये कितना आ जाएगा 1, अब 14.3 को 7.4 से डिवाइड कर दो 1/4 से, दोनों को सेमी डिवाइड करोगे, 7 2 14, 2 ही तो आएगा, 14 9 28 30 के करीब, हाँ, तो फॉर्मूला क्या हो गया, सिंपल एम्पिरिकल फॉर्मूला, CH2, कार्बन का एक पार्ट, हाइड्रोजन का 2 हिस्सा, क्लियर हो गया? तो आंसर क्या हो गया बताओ, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत, खत्म। ये बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? अब अच्छा क्वेश्चन, इसको पढ़ो, ऑल कंपाउंड्स हैव एन एम्पिरिकल फॉर्मूला, all compounds have a molecular formula can be a multiple of empirical formula represent the simplest whole number ratio, कौन आंसर, करेक्ट, ये तो सही है, all compounds have an empirical formula, ये तो सही है, ये तो पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव बात है, सही है, क्यों जानते हो कि जितने भी कंपाउंड सबका एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है, ओके, ऑल कंपाउंड्स हैव मोलिकुलर फॉर्मूला, ये गलत बात है, नेगेटिव है, ओके, क्या है बताओ, नेगेटिव बोले थे, और मोलिकुलर फॉर्मूला कैन बी अ मल्टीपल ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये भी सही है, मल्टीपल होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट इट्स सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, ये भी सही है, तो आंसर बोला कौन इसमें से इनकरेक्ट, आंसर कौन हो गया, बी। अब बताओ, इसमें बताओ, which of the following has an empirical formula that is identical to its molecular formula, कहां पर आइडेंटिकल बताओ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मोलिकुलर फॉर्मूला तो अलग होगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा, 2 से कट रहा है, ये बताओ, इसका भी 2 से कट रहा है, बेंजीन भी 2 से कट रहा है, कौन का आंसर होता है, जल्दी बताओ, मीथेन हो जाएगा, मीथेन का कोई कट ही नहीं रहा है, 1:4 है, ये सिंपल इशू में ही है, यही मोलिकुलर फॉर्मूला होगा, यही एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 14 बताओ, द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज CH2O, ओके, इट्स मोलिकुलर मास इज 180 ग्राम, फाइंड इट्स मोलिकुलर, एन निकाल लो, खत्म, कितना आसान है, एन निकालो, कहाँ पढ़े, मोलिकुलर फॉर्मूला मास कितना दिया, मोलिकुलर फॉर्मूला मास 180, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकालो, 12 तो 14 16 30, कितना हो गया, 6 आ गया, अब इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ग्लूकोज वाला एग्जांपल है
तो CH2O को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे सर, तो C6H12O6। ओके चलो आंसर हो जाएगा ग्लूकोज वाला। कोई दिक्कत? अब ऐसे भी मास दे दिया तो तुम जानते हो ग्लूकोज का होता है, अगर इसे याद रखोगे तो। ठीक है चलो, क्वेश्चन नंबर 15। अ कंपाउंड कंटेन 70% Fe 30% ऑक्सीजन। ओके, अब मास दिया हुआ उसका। ओके, Fe का 56 और ऑक्सीजन का 16। चलो मैं करता हूँ, आजा। सबसे पहले Fe, फिर ऑक्सीजन, परसेंटेज कितना है? 70% है, 30 है। रेशियो निकालेंगे, 70 को तुम 56 से डिवाइड करोगे और 30 को 16 से डिवाइड करोगे। काटो इसको, काटे हो क्या? मतलब कट गया 35/28, रहने दो। और ये कट रहा है, 7 से भी तो कट जाएगा सर। हाँ 7 से भी कट जाएगा। 5/4 14 से काट दो ना, 14 पंच 70, 14 चौका 56। ठीक है, और ये 15/8 कर दें, 2 से कट रहा है, क्लियर हो गया। इन दोनों में छोटा कौन है? ये 1 पॉइंट समथिंग है, और ये 1 से छोटा है, सॉरी 1 से बड़ा है, 1.8 आएगा। ये 1 से 1.2 है, 1.4 पंच 20, 4 9 1.2 है ना। चलो ठीक है, 4 कम 4 और बचेगा 2, 4 1.25 होगा। ये 1.25, ये होगा तुम्हारा 1.8 से बड़ा होगा ना। देखो ना, इसको डिवाइड करोगे तुम, तो ये तुम्हारा छोटा है ये, तो सिंपल रेशियो लो, सिंपल रेशियो। तो 5/4 में 5/4 से डिवाइड कर दें तो ये तो 1 हो जाएगा। 15/8 में 5/4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, 8/15 कर दे, 4/5 कर दे, डिवाइड कर दूं, 5 3 जा कितना, 3/2 आ गया, हो गया, कुछ नहीं है तो हो गया ना। कितना आया? सिंपल रेशियो 1:3:2 हो गया ना। तो 2 सेल्स या इसके नीचे 2 एक एल्सियम ले लो, क्या दिक्कत है? 2:3 आ गया। अरे 2 एल्सियम आया, 2 से गुना कर दो, इसमें 2 से गुना कर दो, 2 कम 2 कट जाएगा, 2:3 हो गया, 2:3। आंसर फॉर्मूला क्या बन गया? Fe2O3। हाँ कुछ है, बताओ फॉर्मूला क्या हो गया, बताओ। Fe2O3 खत्म। तो लेना पड़ता ना। ओके चलो, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कितना कार्बन दिया हुआ है? एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग 92.3% कार्बन। चलो आजा, कार्बन कितना दिया हुआ है? हाइड्रोजन, इसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं जिसमें कार्बन हाइड्रोजन होता है। परसेंटेज दिया हुआ है इसका 92.3 और इसका दे दिया है कितना? 7.7। ओके, तब क्या करोगे? रेशियो लोगे, अनुपात लो। चलो 92.3 को तुम 12 से भाग करो, कार्बन का 12 होता है ना, तो 12 से तो 84, ये 7.7 आएगा करीब करीब। कितना आएगा? 12 से तो 84, आप तुम बचेगा इसमें कितना? 6 बच गया ना, 84 से 8 8 3 83, 12 से तो 84, 7.7 हो गया। और 7.7 को तुम डिवाइड करोगे 1 से तो 7.7 ही होगा। तो देखने से लग रहा है सेम ही है। सिंपल रेशियो निकालोगे तो 1:1 आएगा। क्या आएगा? कुछ है ही नहीं इसके अंदर। तो 7.7 को डिवाइड करेंगे सर 7.7 से, तो दोनों इक्वल है ना, आ गया, कोई दिक्कत है नहीं, कोई एक से डिवाइड कर दो, एक आ गया। तो फॉर्मूला बन गया CH। क्या हो गया? CH। ओके, आंसर हो गया ए। ओके, so we have done all the question, 16 question. You can write now. I think तुम लोग का ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, यहाँ तक है पूरा स्लाइड। ओके, तो ये टॉपिक खत्म हो गया। उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, अगला क्लास। ठीक है, ओके।